सोचिए, दुनिया के सबसे महान आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक, और उसकी शुरुआत किसी उपदेश से नहीं, बल्कि एक महान योद्धा के सबसे गहरे संकट से होती है। जी हाँ, भगवद गीता का पहला अध्याय ठीक यही है। ये एक गहरा मानवीय नाटक है जो हमें सीधे युद्ध के मैदान में ले जाता है, जहां एक नायक टूटने की कगार पर है। ये एक ऐसा सवाल है जो उस युद्ध के मैदान में गूंजता है और सब कुछ बदल देता है। अर्जुन, पांडवों के सबसे बड़े योद्धा, अपने सारथी कृष्ण से ये पूछते हैं, पर यह सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक चीख है जो उस गहरे संवाद की नींव रखती है जो इतिहास बदलने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? एक महान योद्धा जो अपने पराक्रम के लिए जाना जाता है, युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर क्यों टूट जाता है? वो ऐसा क्या देख लेता है जो उसे अपने हथियार डालने पर मजबूर कर देता है? चलिए अर्जुन के मन की गहराइयों में उतरते हैं और इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उस क्षण को जहां अर्जुन का आत्मविश्वास पूरी तरह बिखर जाता है, और यही वो पल है जो गीता के जन्म का कारण बनता है। एक ऐसा संवाद जो आज भी, हजारों साल बाद भी दुनिया को रास्ता दिखाता है। बड़ी दिलचस्प बात है, ये महाकाव्य युद्ध के शंखनाद से नहीं, बल्कि एक अंधे राजा के बेचैन सवाल से शुरू होता है। धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकते, अपने सलाहकार संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में आखिर चल क्या रहा है। उनकी इसी चिंता में इस पूरी कहानी का बीज छिपा है। और गीता का पहला ही श्लोक हमें कहानी के मूल संघर्ष से मिलवाता है। राजा पूछते हैं, मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? एक बात पर गौर कीजिए, वो हमारे पुत्रों नहीं कहते, वो कहते हैं मेरे और उनके। ये जो मेरे और उनके का बंटवारा है ना, यही इस पूरे महायुद्ध की जड़ है। आप जरा उस जगह पर आते हैं जहां ये सब हो रहा है। ये कोई आम युद्ध का मैदान नहीं है, इसे धर्म का क्षेत्र कहा गया है, और इस नाम का एक बहुत ही गहरा मतलब है। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, इसका मतलब सिर्फ एक पवित्र जमीन नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां सही और गलत का फैसला होना है। यहाँ लड़ाई सिर्फ एक सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए नैतिकता और कर्तव्य की परिभाषा तय करने के लिए है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, दोनों तरफ मीलों तक फैली सेनाएं, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और हवा में एक अजीब सी खामोशी जो आने वाले भयंकर तूफान का संकेत दे रही है। उस युग के सबसे महान योद्धा एक दूसरे को खत्म करने के लिए आमने सामने खड़े हैं। लेकिन इस विशालता और भव्यता के पीछे एक बहुत गहरा दुख छिपा है। ये कोई बाहरी दुश्मन के खिलाफ युद्ध नहीं है, ये एक गृह युद्ध है। भाई भाई के खिलाफ खड़ा है। हमारा अगला हिस्सा इसी दिल दहला देने वाली सच्चाई पर है, युद्ध में चचेरे भाई। तो ये दो पक्ष है कौन? एक तरफ है पांडव, 5 भाई जो धर्म और न्याय के रास्ते पर हैं और राज्य के असली हकदार हैं, और दूसरी तरफ हैं उनके 100 चचेरे भाई कौरव, जिन्होंने धोखे और लालच से सिंहासन पर कब्जा कर लिया है। तो ये असल में न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई है। कौरवों का नेता दुर्योधन पांडव सेना को देखकर घमंड से भर जाता है। वो अपने गुरु के पास जाकर अपनी ताकत का बखान करने लगता है। उसका ये अहंकार उस गहरे संदेह और पीड़ा के बिल्कुल उलट है जो बस कुछ ही पलों में अर्जुन को घेरने वाला है। और यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। अब हम उस पल की बात करेंगे जब एक साधारण सी नज़र एक महान योद्धा को निराशा के अंधेरे में धकेल देती है। अर्जुन, जो अपने समय के सबसे बड़े धनुर्धर हैं, अपने सारथी भगवान कृष्ण से एक बहुत ही साधारण सी मांग करते हैं। वो कहते हैं, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन मुझसे लड़ने के लिए यहां आया है। वो बस दुश्मन का जायजा लेना चाहते थे। और फिर जो होता है वो पलक झपकते ही हो जाता है। पहला, अर्जुन का अनुरोध। दूसरा, कृष्ण रथ को ठीक उस जगह ले जाते हैं जहां से उसे अपने प्रियजन भीष्म पितामह और गुरु द्रोण सबसे साफ दिखाई देते हैं। तीसरा, एहसास। अर्जुन को अचानक ये बोध होता है कि वो अपने ही परिवार, अपने ही शिक्षकों को मारने जा रहा है। और चौथा, पतन। उसका शरीर कांपने लगता है और उसका प्रसिद्ध गांडीव धनुष उसके हाथ से फिसल जाता है। आखिर अर्जुन क्यों टूट गया? ये सिर्फ डर नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसका मन तर्कों से भरा है जो उसे लड़ने से रोक रहे हैं। तो अब बात करते हैं अर्जुन के उन तर्कों की जो उसने युद्ध के खिलाफ दिए।
तो अर्जुन के तर्क क्या हैं? उसका मन चीख चीख कर कह रहा है, मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए जो अपनों के खून से सनी हो। मैं अपने ही परिवार को कैसे मार सकता हूँ? यह एक भयानक पाप होगा। और अगर हम बड़ों को मार देंगे तो हमारा समाज नष्ट हो जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां भटक जाएंगी। अर्जुन की सारी पीड़ा जैसे इन शब्दों में फूट पड़ती है। अरे, हम कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, जो सिर्फ राज्य के लालच में अपने ही लोगों को मारने को तैयार हैं। उसके लिए ये युद्ध किसी भी कीमत पर सही नहीं हो सकता। और फिर वो एक निर्णायक कदम उठाता है। अर्जुन अपना धनुष और बाण एक तरफ रख देता है और दुख में डूबकर अपने रथ में बैठ जाता है। अध्याय का अंत एक टूटे हुए नायक के साथ होता है जो पूरी तरह से असहाय है, और यहीं से कृष्ण के उपदेश के लिए मंच तैयार होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं आकर खड़ा हो जाता है। अर्जुन को पूरा यकीन है कि लड़ना गलत है, तो उसे अपना धनुष फिर से उठाने के लिए आखिर ऐसा क्या कहा जा सकता है? इसका जवाब ही भगवद गीता के बाकी 699 श्लोकों का सार है। कर्तव्य, कर्म और आत्मा की प्रकृति पर एक ऐसा संवाद जो हमेशा के लिए प्रासंगिक है।